नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम आपको हस्तरेखाओं में उंगलियों की लकीरों का दिव्य रहस्य बताने चल रहा हूँ। फिंगरप्रिंट्स के बारे में एक चौंकाने वाला तथ्य आपको बताने चल रहा हूँ। आइए जानते हैं। नंबर 1, इस इंसान की उंगलियों की लकीरें गर्भ में चौथे महीने में बनना शुरू हो जाता है। जब बच्चा गर्भ में रहता है तो चौथे महीने से ही उंगलियों की लकीरों का बनना शुरू हो जाता है। उस समय जब बच्चा बाहर दुनिया यानी कि दुनिया से कोसों दूर रहता है, तब भी उसकी पहचान की भाषा शरीर में लिखी जा रही होती है। नंबर 2, इन लकीरों की रचना हमारे डीएनए के निर्देशों पर होती है। लेकिन हैरानी की बात है कि इन उंगलियों की लकीर न तो माता पिता से मिलती है, न पूर्वजों से मिलती है। नंबर 3, ये लकीरें मानो किसी अदृश्य रेडियो तरंग के प्रभाव से त्वचा पर खुद न खुद उभरती हैं, जो किसी अलौकिक प्रणाली की ओर इशारा करती है। नंबर 4, हर व्यक्ति की लकीरें पूरी दुनिया में एक दूसरे से अलग होती हैं। आज तक कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिनकी फिंगरप्रिंट्स पूरी तरह से किसी और से मेल खाता हो। मैं इस बात का यह प्रमाण है कि कोई अद्वितीय कलाकार है जो हर बार एक नई कृति गढ़ता है। नंबर 5, अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई ऐसा है जो मुझ जैसा रच सकता है? अगर कोई दुर्घटनाएं हो जाएं, त्वचा जल जाएं या लकीरें मिट जाएं, तो भी समय के साथ साथ वही लकीरें हूबहू फिर से आ जाती हैं। अगर उंगलियां जल गई हैं तो जब त्वचा आएगी तब वही लकीर फिर से आ जाएगी। नंबर 6, इंसानी शरीर का कोई और हिस्सा ऐसा नहीं है जो ज्यों का त्यों पुनः बन सके, लेकिन फिंगरप्रिंट्स अपवाद है। यह परमात्मा की देन है। नंबर 7, आज तक विज्ञान भी इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है कि यह बायोलॉजिकल मेमोरी कहता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह आत्मा की पहचान है। नंबर 8, इन उंगलियों में घुमावदार रेखाएं, ये सब एक खास भाषा में लिखे हुए कोड नंबर हैं जो सिर्फ उंगलियों के निर्माता यानी परमात्मा की समझ में आते हैं। मनुष्य के बस की बात नहीं है। नंबर 9, इन लकीरों के कई परंपराओं यानी ईश्वर की भाषा मानती हैं, और यही वजह है कि हस्तरेखा विज्ञान आज भी चमत्कारी मानी जाती है। नंबर 10, अगर हमारी पहचान जन्म से पहले तय हो चुकी है तो यह भी संभव है कि हमारा जीवन भी किसी दिव्य स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहा है। नंबर 11, जब विज्ञान थक जाता है तो आध्यात्म कहता है कि कोई तो ऐसा है जो यह सब चला रहा है, वो देख रहा है, समझ रहा है और रच भी रहा है। तो अदृश्य शक्ति कौन है? तो वो परमात्मा ही हो सकता है। नंबर 12, अगर यह प्रकृति इतनी सूक्ष्म और परफेक्ट हो सकती है तो प्रकृति के पीछे कोई सर्वोच्च चेतना जरूर है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। नंबर 13, हर फिंगरप्रिंट्स पर एक ईश्वरीय पासवर्ड होता है जिसे उसे ही पता होता है, जो हमें रचा होता है, जो गढ़ा होता है, उसी को उसका पासवर्ड का पता होता है। आज तक विज्ञान भी इसका पता नहीं लगा पाया है। नंबर 14, हस्तरेखा में यही प्रश्न उठता है कि क्या कोई है जो उस कलाकार की बराबरी कर सकता है? तो उत्तर साफ है कि कोई आज तक विश्व में, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो उस दिव्य आत्मा की बराबरी कर सके। वो एक ही है जो हर बार हर शरीर पर एक नई हस्ताक्षर रचना करता है और वही सृष्टि करता है। उंगलियों की लकीर इस बात का प्रमाण है। हस्तरेखा गलत नहीं है। हस्तरेखाओं में जीवन की सभी बातें छिपी रहती हैं, जो जीवन में घटने वाली होती हैं और जो आने वाली होती हैं। आप सभी को भी इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा, करना चाहिए भी, चाहे आप आस्तिक हों या नास्तिक। लेकिन इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि आप अंगूठा लगा करके जो अंगूठे की लकीरें की निशान आपकी हैं वो विश्व में किसी की नहीं होगी। तो यह परमात्मा की ही देन है। उस दिव्य परम चेतना के अस्तित्व को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। सनातन धर्म वाले इसी अदृश्य और सुपर पावर की आराधना करते हैं। तो प्रिय भक्तों, यह वीडियो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी को पता लग सके कि हस्तरेखा में ऐसी दिव्य रहस्यमयी
भी हैं, यानी फिंगरप्रिंट्स के बारे में भी आप लोग सभी को बताएं। नमस्कार, जय श्री राम।